तो यहाँ पर मेरे पास ये एक सवाल दिया हुआ है जो कि हमसे कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 ऑफ दिस एक्सप्रेशन विच इज़ 84 माइनस एक्स की पावर 1/4 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। तो अगेन जब भी मेरे पास कोई भी लिमिट का सवाल दिया हुआ हो तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमें गिवन क्वेश्चन डिटर्मिनेंट फॉर्म का दिया है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का दिया है। तो अगर x 3 की तरफ जा रहा है तो डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर जाएगा x माइनस 3 यानी 0 की ओर। और अगर x 3 की ओर जाएगा तो 84 माइनस एक्स बन जाएगा 81 के बराबर, और 81 होता है 3 की पावर 4, और अगर आप उसका 4th रूट लें तो ये 3 बन जाएगा, और 3 माइनस 3 अगर आप करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, यानी जो न्यूमरेटर है वो भी 0 की तरफ जा रहा है। तो क्योंकि ये 0/0 का एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, क्योंकि ये 0/0 का एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, तो आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास 0/0 का या फिर इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दिया हुआ होता है तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और एल हॉपिटल रूल हमसे ये कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उससे होगा ये कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एक पॉइंट के बाद एलिमिनेट हो जाएगा। हो सकता है पहले स्टेप में ही हो जाए, हो सकता है 2 बार एल हॉपिटल रूल लगाना पड़े तब जाके इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एलिमिनेट हो। तो लिमिट के किसी भी सवाल में हमारा कोशिश ये रहता है कि कैसे हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को किसी भी मेथड के थ्रू एलिमिनेट कर दे, ये हमारा एम होता है, जिसमें एल हॉपिटल रूल सहायक होता है। तो क्योंकि ये 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो हम एल हॉपिटल रूल लगा करके इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और एल हॉपिटल रूल लगाने का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना। सही बात है। तो क्या कर सकते हैं हम डिफरेंशिएट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, हम डिफरेंशिएट करना चालू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में जो टर्म है, मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 84 माइनस एक्स की पावर 1/4 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। अब क्योंकि ये 0/0 का एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो आप क्या करिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इस टर्म को कैसे डिफरेंशिएट करूं? हाउ विल आई डिफरेंशिएट 84 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/4? कैसे डिफरेंशिएट करूं इसको मैं? तो आप ध्यान से समझिए, अगर आपके पास कोई भी टर्म हो जिसे आपको डिफरेंशिएट करना है, जो कि इस टाइप में दिया हुआ है ax प्लस बी की पावर n, कुछ इस टाइप का, यानी आपके पास एक लीनियर टर्म है जिसके ऊपर कोई ना कोई पावर चढ़ी हुई है और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाया करिए कि यहाँ लीनियर टर्म है। आप तो ये माना करिए कि केवल x अगर लिखा होता x की पावर n तो आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करते? तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, ये होता है n इंटू x की पावर n-1। लेकिन क्योंकि यहाँ x ना हो करके एक लीनियर टर्म ऑफ x है, तो जब आप किसी भी लीनियर टर्म की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस बी की पावर n-1। एंड क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर टर्म ऑफ x दिया हुआ है तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के हिसाब से आपको इस लीनियर टर्म को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और d/dx ऑफ ax प्लस बी क्या बन जाएगा? ये सिंपली बन जाएगा a के बराबर, क्योंकि d/dx ऑफ ax जो है इसमें a बाहर कांस्टेंट आ जाएगा और dx/dx तो 1 होता है, और b क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जब भी आपके पास कोई भी लीनियर टर्म इन x दे रखा हो और उसकी सम पावर n दे रखी हो तो उसका डिफरेंशिएशन पहले तो आप ऐसे करा करिए, ये मान करके कि यहाँ x की पावर n लिखा हुआ है,
तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, लेकिन x के बदले यहाँ आ जाएगा ax प्लस बी, क्योंकि आपको x नहीं गिवन है, आपको एक लीनियर टर्म ऑफ x ax प्लस बी गिवन है, और फिर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए ax प्लस बी को और फिर उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये होता है लीनियर टर्म ऑफ x की सम पावर का डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि d बाई डी एक्स ऑफ 84 माइनस एक्स की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, तो पहले तो आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे सिर्फ x की पावर 1/4 होता तो क्या होता। तो डिफरेंशिएशन हो जाता n x n माइनस वन यानी 1/4 माइनस वन विच इज -3/4। लेकिन क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 84 माइनस एक्स की पावर -3/4 इंटू क्या होगा, इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ 84 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 के बराबर, क्योंकि 84 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। सही बात है। तो हम इस लिमिट के सवाल पे थे, हमने कहा कि हम एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल। तो जब आप एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो आपने सबसे पहले 84 माइनस एक्स की पावर 1/4 को डिफरेंशिएट किया, तो ये आ जाएगा n x n माइनस वन इंटू -1। -1 कहाँ से आया, इसका डिफरेंशिएशन करके, और -3 का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे -0 हम लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपॉन x -3 का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। x -3 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो यानी ये आ जाएगा 1 - 0 विच इज़ सिंपली 1। तो हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए, अगर x 3 को जाएगा तो 84 माइनस एक्स 81 को जाएगी, और 81 3 की पावर 4 होती है, और 3 की पावर 4 की पावर -3/4, तो वो तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर -3 बन जाएगा। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप क्या करिए, अगर मैं इसमें डाल दूं x अगर 3 को जाएगा तो दिस विल बिकम 81 की पावर -3/4 एंड 81 इज 3 की पावर 4 इंटू -3/4 इंटू -1। 4 का 4 कैंसिल हो गया, 3 की पावर -3 बन गया 1/3 क्यूब विच इज 1/27। ये बन जाएगा -1/108, क्योंकि 27 इंटू 4 108 होता है। तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर है ये बन जाएगा -1/108, -1/108। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है।